Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम क्लास 12th के यूनिट 3 मतलब मैट्रिसेस से एक टॉपिक देखेंगे विच इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है. अब मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझने से पहले हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है. अब मान लो कि कोई भी एक रियल नंबर तुम्हारे पास है ए को अगर तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे या 1 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें फिर से क्या मिलेगा, ए. तो हम क्या कहते हैं कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर्स. मतलब किसी भी रियल नंबर को जब तुम 1 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो तुम्हें फिर से क्या मिलता है, वही रियल नंबर. ठीक है. उसी तरीके से मैट्रिक्स में भी एक मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसे हम किसी भी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से क्या मिल जाती है, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स. ठीक है. इसे देखते हैं कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A, there exists an identity matrix of the same order such that ए को चाहे आई से मल्टीप्लाई करो या आई को ए से मल्टीप्लाई करो तो मैं फिर से क्या मिलेगी, मैट्रिक्स ए. ठीक है. देन वी कॉल आई, या हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है. मतलब उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है. तो ये चीज़ हमें समझ में आई कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है जो कि क्या होती है, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और जो मैट्रिसेस स्क्वायर नहीं होती उनके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे ये नहीं होता. ठीक है. ये हमें दिमाग में रखना है. ओके. अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लेते हैं कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 2/2. ओके. जिसमें एलिमेंट्स ले लेते हैं 5, 1, 2 और 4. ठीक है. और आई क्या हो जाएगी, सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0. ठीक है. देन इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 अभी, ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स को. तो अगर हम ए इंटू आई करेंगे तो वो क्या होगा, 5, 1, 2, 4 मल्टीप्लाइड विथ आई मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1. मल्टीप्लाई करते हैं. सो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0. देन फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, सो 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1. देन सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0. देन सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, सो 1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1. ओके. तो हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 2 इंटू 0 इज 0. सो 5 प्लस 0 इज 5. देन 0 प्लस 2 इज 2. देन 1 प्लस 0 इज 1 एंड 0 प्लस 4 इज 4. ओके. इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब आई इंटू ए करके देखते हैं. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ मैट्रिक्स ए. ओके. अगेन फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, 1 into 5 plus 0 into 1. First row with second column, 1 into 2 plus 0 into 4. Then second row with first column, 0 into 5 plus 1 into 1. Second row with second column, 0 into 2 plus 1 into 4. Again add करते हैं. So 5 plus 0, 5. 2 plus 0, 2. 0 plus 1, 1. Then 0 plus 4, 4. Okay.
इसे नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बाय 1, 2 एंड 3 a इंटू आई इक्वल है i इंटू ए के, और ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स A के बराबर। ठीक है, यही वेरीफाई करना था हमें, हेंस वेरीफाइड। I hope you understood the explanation. Thank you.